मुझे एक चीज़ पूछनी थी, आप इस समय आपने जो कोई लास्ट बुक रीड करी हो जो आप एडवाइस करेंगे लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी पढ़ते हैं आप। हाँ। तो कोई लास्ट बुक जो आपको अच्छी लगी हो और उससे कोई आप लेसन्स निकाल सकें। देखिए 2018 की एक पुस्तक है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल ओके। बाय हावर्ड मार्क्स। तो उसका वो पुस्तक ख़त्म किया। आई मीन दिस बुक इज़ सो गुड। आई मीन हालांकि ये मेरे टाइप का पुस्तक नहीं है, ये थोड़ा टाइमिंग के ऊपर है। हाउ टू चेंज द ऑड्स। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट ऑड्स। सो हाउ टू चेंज द ऑड्स इन योर फेवर वाइल इन्वेस्टिंग। सो उसमें एक बात बोली हुई है कि भाई आपका जो पे ऑफ है, इज इट बिहाइंड और इज इट अहेड। Okay. So obviously you have to time it in such a way that entire payoff you get at the bottom. Of course nobody gets at the bottom. But at least वो जैसे सेंचुरी है तो 80 में मत खरीदें आप, 20, 22, 25 में पकड़ लें। तो अभी ऐसी कोई साइकिल दिख रही है आपको जहाँ पर आप हर हमेशा अनुज ये ऑलवेज मार्केट में यदि 50 सेक्टर है या 50 ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स हैं तो उसमें से आप समझ लीजिए बहुत तेजी तो भी 30 में तेजी रहेगा, 20 तो निगेटिव रहने वाले। तो आपको हमेशा जैसे अब देखिए अभी प्राइवेट बैंक्स में नाउ मे बी वी आर एट 30, 40, 50 आई डोंट नो, मे बी 30, 40। सो वो अभी वो साइकिल चालू है 6-8 महीने से। लेकिन आईटी जो है इज़ फ्रॉम 100 इट इज़ कमिंग डाउन टू 70। सो वो कहाँ पर जाएगा, वेदर इट विल गो टू 40, 50, जो भी भाव से एक पर्टिकुलर प्राइस आएगा वहाँ से फिर आई मीन आप कुछ भी कर लो, रिसेशन कर लो, कुछ कर लो, वो चलेगा ही चलेगा। तो नाउ क्लियरली जो जैसे देखिए दो बड़े सेक्टर हैं यहाँ पर, एक बैंक है, दूसरा है आईटी। सेकंड बिगेस्ट इज आईटी। बिल्कुल। मैं वेट्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उतना अंदाज नहीं वेट्स का। नहीं बैंक का 35% है, आईटी का करीब 20% के करीब। हाँ, तो आपका जो प्रॉफिट्स है वो 27-28% है, बट इट इज नॉट एज गुड क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट एंड फ्री कैश फ्लो ऑफ बैंकिंग इज लिटरली जीरो। ओके, ये जो 24% प्रॉफिट है आईटी का, उसमें ऑलमोस्ट 20-22% इज फ्री कैश फ्लो। तो रियल कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो, हाई क्वालिटी फ्री कैश फ्लो इज आईटी। लेकिन IT is on a downturn because of whatever. They had a good time. So how do you position? How do you get the sectors on your side? And then within that, you have to find the company which is going to be the best. ठीक है, तो IT में रामदेव जी ने 2-3 बार हिंट दिए हैं कि देखिए ठीक है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चढ़ता रहेगा, लेकिन चलता रहेगा, लेकिन आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और किस लेवल पे इन्होंने कंपाउंडिंग की है, कहाँ लेंगे ये आपका कॉल है। लेकिन हर चीज़ सीधा एक लाइन में नीचे नहीं जाएगी और काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो शायद थोड़ी अपॉर्चुनिटी बैंक्स में काफ़ी पॉजिटिव है। एक और थीम जो निकल कर आ रही है रामदेव जी, वो है मैन्युफैक्चरिंग, कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, आप मैन्युफैक्चरिंग पे बस फोकस करिए। आप अग्री करते हैं उससे? मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज आएंगे क्लियरली। मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी जो अभी जो दिख रही है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। एडिशनल मतलब जो आपको डोमेस्टिक था उसके ऊपर से एक मतलब PLI स्कीम के अंडर में आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल सकता है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो यू हैव टू बी मतलब गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे आगे बढ़ाएं ताकि जॉब्स क्रिएट हो, ताकि इकोनॉमी में जो GDP में 15-17% रह गया है, हाउ डू वी पुश इट टू 20-25%, वो एक काम चालू है। तो उसमें अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें इवन आई डोंट नो वेदर डिफेंस कुड बी कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यू नो। तो उस तरफ जो है मतलब मेरे को लगता है ज़्यादा क्या है, देखिए मेरे को जो अभी जो ना डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर ज़्यादा भरोसा है देन एक्सटर्नल डिमांड। और एक्सटर्नल डिमांड ऑल्सो कम्स एट अ कॉस्ट एट टाइम्स। If they are not booming, then they are willing to pay very little. When they are booming, they are willing to pay significant premium to domestic. So right now, my most premium sector and customers are sitting in India. What they would, so I would like to have much more predominant share of consumption or revenue coming from India because that is predictable. ठीक है, तो ये मार्केट में इस समय सबसे बड़ा रिस्क क्या है रामदेव जी? मुझे याद है आपने एक बोला था कि सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में रिस्क ना लेना और इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वो तो इन्वेस्टर के लिए है। मार्केट में मार्केट तो मार्केट ही है, समझे ना, वो चलता रहेगा अपने हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टर के लिए यू नो कि भाई आई मीन व्हाट शुड वी डू सिटिंग आउटसाइड टू मच, उससे मतलब यू कैन एंजॉय फॉर सम टाइम कि भाई बाजार नीचे जा रहे हैं, हम अच्छे हैं, बाकी जो अंदर है वो बेवकूफ़ हैं, इस टाइप का लग सकता है, यू नो, इफ द मार्केट इज इन करेक्टिव फेज। बट इवेंचुअली व्हेन यू लुक आउट 10 years 15 years आउट, द गाइज हु एक्चुअली पार्टिसिपेटेड स्टेड इन द मार्केट, सी आप चर्न कर सकते हैं पोर्टफोलियो, बट अलोकेशन कम ना करें। ये मेरा स्टाइल है एंड दैट हैज़ वर्क वेल बिकॉज नोबडी कैन टाइम द मार्केट। ओके, टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी टफ। जैसे आज हमको लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्टिव फेज में मार्केट, क्योंकि बाजार ही करेक्टिव है। तो जो जैसे आज काले बादल छाए हुए हैं तो उस टाइप का थोड़ा मूड लगता है। कल जब ब्राइट रहेगा कल परसों तो बहुत अलग लगेगा। तो उस टाइप की बात है।
थोड़ा सा मतलब लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में दीज आर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू बाय इन बिल्ड द पोर्टफोलियोज ओके स्लोली। रामदेव जी, ये जो ग्लोबल मार्केट में ये सब जो चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो फेड का यूएस में इन्फ्लेशन एक मॉन्स्टर बन गया उनके लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे, उन्होंने खुद कोशिश की कि इन्फ्लेशन आ जाए, पर अब इन्फ्लेशन आई तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको डील कैसे करें। फेड फंड्स कहाँ जा रहे हैं, इन सब का इंडियन मार्केट पर कितना फर्क पड़ेगा, और इन्वेस्टर को उसको देखकर कोई डिसीजन चेंज करने की जरूरत है या नहीं? देखिए फ़र्क तो पड़ेगा। अच्छा, वो सेठ लोग हैं, हाँ, समझे ना, तो वो दुनिया चला रहे हैं। डॉलर इज़ द प्री, हमें राइट नाउ आगे क्या होगा मनी वालों के, अभी तो दे आर प्री इमिनेंट, उनका जो एवरीथिंग इज बेंचमार्क्ड एज डॉलर। तो यदि उनके इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं सिग्निफिकेंटली, सो कॉम्पिटिटिव करेंसी हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव, तो ये भी रेट्स रेस करेंगे, तो उसी कारण से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर होगा, लिक्विडिटी विल बी टाइटन। आप देखिए $100 बिलियन चला गया यहाँ से, मोर देन $100 बिलियन गॉन फ्रॉम 650 वे कम टू 532, so significant portion is actual outflow. Some portion, I think 50-60% is because of mark to market, but there is a $40-50 billion of loss of actual cash flow from here. So अब कितना बाकी है जाने का, तो liquidity तो will remain tight. मैं अपने CFO से पूछा था, there is a tightness in the liquidity, significant tightness in last 1.5 months. So cost of, so पैसे की कीमत से उतना नहीं पड़ता है जितना लिक्विडिटी से पड़ता है। अच्छा, ये जो फेड और ज़्यादा लिक्विडिटी बारे में बात नहीं करते हैं लोग, एक्चुअली आप जो उनके 3% से 3.5 कर दो, 4 कर दो, 4.5, मेरे को नहीं लगता उससे बहुत अंतर पड़ता है। द इशू इज हाउ इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। जो क्यूटी की जो बात हो रही है, हाँ, जो क्यूटी हुई है, दैट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट यू वांट टू विड्रॉ $100 बिलियन पर मंथ। जस्ट 4 महीना पहले यू आर प्रिंटिंग $100 बिलियन, नाउ यू आर विड्रॉइंग $100 बिलियन पर मंथ। तो उनके हाथ में बहुत सारे रस्सियां हैं कंट्रोल करने के लिए। दे जस्ट वांट सॉफ्ट लैंडिंग, दे डोंट वांट टू सरप्राइज द इकोनॉमी और डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी व्हाट दे बिल्ट द फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हिच इज अदर ऑब्जेक्टिव। तो राइट नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू कूल डाउन द इन्फ्लेशन एट कॉस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ लोअर ग्रोथ और स्लोअर ग्रोथ और मे बी रिसेशन, बट नॉट डिप्रेशन। See that there is a difference between recession and depression. Recession is slowing down of the growth, significant slowing down of the growth. But depression is like absolute. जो 1929-30 में वो तो हो नहीं सकता इतना पेपर। नाउ दे हैव लर्न प्रिंट द मनी एंड द फायर गोज अप इन द इकोनॉमी। तो आपको लग रहा है कि एक थोड़ा डर उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा बंद कर दो? डेटा ड्रिवन है अनुज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट वेयर इन्फ्लेशन इज हेडेड। जैसे सप्लाई साइड इशू था लॉजिस्टिक्स का, मेरे को कोई कंपनी वाले ने बोला कि चाइना इंडिया ट्रेड 90% डिक्लाइन इन द फ्रेट रेट हो गया होता है। $6,000 वाला कंटेनर इज अवेलेबल फॉर 600 एंड नेक्स्ट मंथ दे आर कोटिंग 450। सो बट इंडिया, यूरोप, इंडिया, US हैज़ डिक्लाइन बाय ओनली 50%। तो अभी मैं कोई डेटा पढ़ रहा था कि US में जो पोर्ट्स जो कंजेशन थे वो सब मोरलेस खत्म हो गए। 90-95% पोर्ट कंजेशन इज ओवर। सो ये सब जो जैसे जैसे इकोनॉमी से होते आ रहा है, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, you know. So when in next 2 months, 3 months, if the things fall in place, right now we are under major stress कि nothing can happen. मतलब we are extrapolating the current problem. ऐसा नहीं होने वाला है। Problem will get solved also. So you can be surprised when Fed might change the track. You know, data might switch and जैसे डेटा बदलेगा उनके कमेंट्री बदलेंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं।